नीलाचल दुईटी कथा गोटे है इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म साउथ एशिया हटिबो एक कथा ट्रम्प भी चाहूँगी एक कथा आपणकर ओबामा भी चाहूले किंतु जो वेस्टर्न कंट्रीज अच्छा से सीधा सड़क पाकिस्तान को केतबे इंगित करूना से कहते इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म किंतु आप पाकिस्तान कथा आसला बेलू IMF रु आप $1 बिलियन सैंक्शन आप दे दौरान एवं जिते भारत से ही प्रसंग उठेला भारत केवल मिलिटरी बेस को टार्गेट कर नथिला भारत कौन से धार्मिक स्थल को टार्गेट कर नथिला भारत से ही इस्लामिक रेडिकल टेररिस्ट मानकर ट्रेनिंग कैंप को टार्गेट करथिला किंतु ए परिस्थिति रे भी जो इंटरनेशनल रूल्स रहिबा कथा विभिन्न वीटो पावर कंट्री मानकर आपन को लगुच कि सी भी वर्तमान समय विभाजित होती आउ भारत पाकिस्तान प्रसंग में तो स्पष्ट भाव प्रतीयमान है। देखो भारत पाकिस्तान संपर्क जिते तिक्त हम पाश्चात्य राष्ट्र मान से लाभ हम कारण पाश्चात्य राष्ट्र मैंने चाहती भारत अर्थनीति क्षेत्र में सुदृढ़ हो अर्थनीति क्षेत्र में सारा विश्व में 1 बा 2 नंबर रो भारतर निजर प्रोडक्शन क्षमता बा भारतर जो शिल्प समृद्धि ता आगो को बढ़ू भारतर GDP बढ़ू कारण चीन सबुबले चाहूँगी भारतीय बजार उपर तार दबदबा रो अमेरिका सबुबले चाहूँगी तार अस्त्रशस्त्र ये अंचल जो उत्तेजना प्रकाश पाइब तार अस्त्रशस्त्र बेपार हम एवं पाकिस्तान तार निजर लोकपाई केबे चिंतित नुह पाकिस्तान तार नागरिकों केबे चिंतित नुह पाकिस्तान तार राष्ट्र सार्वभौम उपर चिंतित नुह आतंकवादी चिंतित आप चिंता करूँ जो आम पाकिस्तान कुपड़े काश्मीर 6टी टेरर लॉन्च पैड पर आक्रमण कलु 3टी पाकिस्तान भीतर पशि आक्रमण कलु सेतबेले 5टी बड़ बड़ आतंकवादी को सेना मुख्यालय लुचाई रखिला अर्थ है केबे भी से चाहिनी जे सुरक्षा किभली साधारण लोक पातु सुरक्षा केतबेले निजर अनुष्ठान बा सार्वभौम पाऊ आतंकवादी पोषिबा एवं 1965 आज पर्यंत मुझे कहती पाकिस्तान यही अस्त्रविरति केवल निजको बचाई करिछि कारण चीन से भावितिला जदि भारत सहित युद्ध हुए चीन ताकू बैकअप दब एवं भारत चीन और पाकिस्तान मिसी भारत उपर आक्रमण करेंगे एवं अमेरिका जदि भारत उपर आक्रमण करती पाकिस्तान को समर्थन करी ताले तृतीय विश्व युद्धर गोटे आकलन होता जो समय पाकिस्तान अप्रोच करी चीन को चीन हाथ छाड़ी देछि भारत और पाकिस्तान रो निजर मामला निज समस्या आपस बुझामणा करंतु अमेरिका जो वैंस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहते जे भारत और पाकिस्तान भीतर जो टेंशन चली अमेरिकार लेना देना कि ना G7 राष्ट्र संपूर्ण हाथ छाड़देले IMF $1 बिलियन। तो इससे ज़्यादा जब मैंने ये सुना फर्स्ट बाइट सुनी जब मैं उसको मैं अपने लोगों के बीच में ट्रांजिट कैंप में बैठा हुआ था जो हमने वहाँ पे डिग्री कॉलेज में रखा हुआ है वहीं पे था मैं। तो जब ये न्यूज़ आई तो आप यकीन कीजिए कि जब मैंने उन माँओं को बच्चों को ये खबर सुनाई कि आपको अपने घर वापस भेजेंगे उनके दिल जो थे वो बाग बाग हुए खुशी के आंसू उनकी आंखों से निकल के आ गए कि हमें अपने घर वापस जाना है क्योंकि घर से बाहर निकलना घर छोड़ के निकलना ये पेन वही जानते हैं ये और कोई नहीं जान सकता है। तो लोगों को एक राहत मिली है लोगों को राहत मिली है इस फैसले से। अभी मेरे यहाँ पे वुमेन कॉलेज में लोग जो बैठे हुए हैं मैं उनके पास भी अभी ये जाके उनको एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ और जो लोग ऑलरेडी श्रीनगर बारामूला सब जगह गए मैं आपके माध्यम से बारामूला की आवाम को और अपनी कश्मीर की आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन 4 दिनों में जो शफकत जो मोहब्बत उन लोगों ने अपने घर खोल दिए मेरे शेरी बेल्ट के लोगों ने घर खोल दिए दारुल उलूम ने घर छोड़ दिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने घर खोल दिए गुरुद्वारे खोल दिए कि आइए और अपने लोगों को बोला कि आइए और हमारे पास बैठिए। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे लोगों को वो प्यार वो शफकत दी इस मुसीबत की घड़ी में क्योंकि मुसीबत की घड़ी में जो कोई प्यार देता है शफकत देता है वो उम्र भर याद रहती है। तो इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं है जब मैंने ये सुना कि भाई सीज फायर का एग्रीमेंट। निश्चित भाव में ये जो प्रतिक्रिया थिला समस्तंकर आपण शुणुले समस्त मु आसबि पूरा पूरी डिस्कशन से ऊपर आम रखा उमर अब्दुल्ला जे वर्तमान मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर शुणु प्रतिक्रिया। दोबारा सीज फायर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है नुकसान का हम मुआयना करें असेसमेंट करें डैमेज और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें।
जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। बॉर्डर एरिया में, खास करके जम्मू में, आज हमने जम्मू में एक ऑफिसर को खो दिया। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का भी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या तो सरकार में रहती है या अपने जैसी सरकार चाहती है। हमारी एक प्रोफेशनल कमिटेड आर्मी है जिसका पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं। ये फर्क इन 3-4 दिनों में भी दिखा। बस संदेश स्पष्ट जाना चाहिए। हालांकि जो चीज़ असहज करती है थोड़ा, कि अगर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने कॉल किया और बातचीत हुई, पहला ट्वीट कमाल की बात है, भारत जैसे देश के बारे में, एक बहुलवादी विशाल लोकतंत्र के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मध्यस्थता वो कर रहे थे। इससे जो हमारी एक छवि है उस छवि को बरकरार रखना मुझे असहज किया। और मैं अकेला नहीं हूं, कई लोग आज 71 को याद कर रहे हैं। बस मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा देश एकजुट है, एक स्वर में बोल रहा है, संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए, सेना के पराक्रम शौर्य की चर्चा के साथ एक साझा संदेश न सिर्फ पड़ोसी मुल्क को, पूरी दुनिया को जाए। सर ने कि 12 तारीख को दोबारा बैठक होगी, बिना किसी कंडीशन के सीजफायर हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। नहीं, वो सारी चीजें एक लाइन में कही गई है कि किसी और मुद्दे पे बात नहीं होगी। 12 तारीख को 12 बजे ये ब्रीफिंग हमारी ऑफिशियल है।